हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स क्लासेस में। और आज लॉजिक गेट के बारे में नेक्स्ट हेडिंग डिस्कस करेंगे, जिसमें नेंड गेट का यूज करके बेसिक लॉजिक गेट डिजाइन करना है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसके लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं नॉट गेट। सबसे पहले बनाते हैं इसमें नॉट गेट। इसमें केवल और केवल नेंड गेट का यूज करके नॉट गेट के लिए डिजाइन करना है। कैसे करेंगे? नेंड गेट का सिंबल होता है ये होता है नेंड गेट। नेंड गेट का यूज करके बनाना है अपने लिए नॉट गेट। नॉट गेट में केवल और केवल एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, जबकि नेंड गेट में दो इनपुट होंगे और एक आउटपुट होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ दोनों इनपुट की जगह ए और बी की जगह केवल एक ही इनपुट दे दिया जाएगा, ए। इसका आउटपुट एक्सप्रेशन होता है y इक्वल टू ए डॉट बी बार। नेंड गेट का आउटपुट एक्सप्रेशन होता है y इक्वल टू ए डॉट बी बार। इसका आउटपुट बनेगा y इक्वल टू ए डॉट बी की जगह पे भी क्या दिया है हमने यहाँ पर, a, तो a डॉट ए बार। आउटपुट इसका होता है a डॉट बी बार, तो b की जगह पे भी क्या दिया है, a, तो a डॉट ए बार। और इसके लिए सॉल्व करेंगे तो a डॉट ए इक्वल टू होता है a, यहाँ पर आउटपुट निकल के आ गया है y इक्वल टू ए बार, और ये आउटपुट होता है नॉट गेट का। तो ये नॉट गेट डिजाइन हो गया। आप बनानी है इसकी ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए इसमें जितने भी इनपुट और आउटपुट दिख रहे हैं उन सब के लिए टेबल में बना देना है। तो क्या बनाएंगे, एक कॉलम बनेगा ए का और दूसरा बनेगा ए बार का। ये बनाया इनपुट में ए और ये बना है y इक्वल टू ए बार। एक ही इनपुट दे रहे हैं, इसलिए या तो ये 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। तो एक इनपुट दिया अपन ने a 0, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 1, और 1 देंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा 0। ये है ट्रुथ टेबल नॉट गेट की। ये ट्रुथ टेबल है नॉट गेट की। इसके बाद सेकंड गेट है। सेकंड गेट के लिए डिजाइन करते हैं, एंड गेट बना देते हैं। सेकंड है एंड गेट। एंड गेट यूज वही करना है बाय यूजिंग नेंड गेट। तो एंड गेट डिजाइन करने के लिए दो नेंड गेट का यूज करके आप एंड गेट डिजाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसका सर्किट होगा कुछ इस टाइप का। ये है नेंड गेट, यहाँ से इनपुट दिया A और यहाँ इनपुट दिया B, और इसका आउटपुट एक्सप्रेशन होगा A डॉट B बार। नेंड गेट का आउटपुट यहाँ से निकल करके आएगा A डॉट B बार। अब यहाँ पर एंड गेट बनाना है और एंड गेट का आउटपुट एक्सप्रेशन होता है A डॉट B, केवल और केवल A डॉट B। तो यहाँ पर अगर ये कॉम्प्लीमेंट हट जाए तो नेंड गेट बनकर के तैयार हो जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट हटाना मतलब A डॉट B बार का जस्ट अपोजिट करना, और जस्ट अपोजिट इनपुट को इन्वर्ट करने के लिए मतलब अपोजिट करने के लिए केवल और केवल एक गेट है नॉट गेट। तो यहाँ पर ये जो नॉट गेट डिजाइन किया है इसके लिए लगा देंगे, तो आउटपुट में एंड गेट का आउटपुट बनकर के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ ये वाला नॉट गेट लगा देते हैं। ये लगा दिया इसका नॉट गेट। तो यहाँ आ रहा है A डॉट B दोनों जगह से। ये क्या करता है,
यहाँ जो कुछ भी इनपुट में आता है उसके लिए यहाँ चेंज कर देता है। यहाँ पर जो इनपुट में आता है उसके ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट लगा करके देता है, तो इसका आउटपुट बन जाएगा y इक्वल टू a डॉट b बार। तो यहाँ से इनपुट में आ रहा था एक कॉम्प्लीमेंट और ये लगाएगा, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएंगे तो आउटपुट मिल जाएगा y इक्वल टू a डॉट b। और ये बन करके तैयार हो गया एंड गेट। इसकी ट्रुथ टेबल बनाने के लिए कितने कॉलम बनाए जाएंगे, a का b का, एक है कॉलम बनेगा a, सेकंड कॉलम बनेगा b और थर्ड कॉलम बन जाएगा a डॉट b बार, a डॉट b बार और लास्ट बना देंगे केवल और केवल a डॉट b। इनपुट देने का तरीका वही है, 2 0 2 1 0 1 0 1। कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे, 2 0 2 1 0 1 0 1। अब ये इस वाले कॉलम में है a डॉट b, दोनों बिट का मल्टीप्लाई करना, तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। अब यहाँ पर आउटपुट लिखना है इसका a डॉट b बार, तो a डॉट b जो आंसर में आया है उसका जस्ट अपोजिट यहाँ कर देंगे, तो 0 का हो जाएगा 1, 0 का हो जाएगा 1, यहाँ पर भी 0 का 1 और यहाँ 1 का हो जाएगा 0। ये टेबल तैयार हो गई ट्रुथ टेबल एंड गेट की। चेक कर लें, एंड गेट का आउटपुट एक्सप्रेशन यही होता है, जब दोनों इनपुट हाई होते हैं तभी मिलता है हाई आउटपुट। थर्ड गेट है और गेट, थर्ड गेट है और गेट। और गेट बनाने के लिए सर्किट होता है कुछ इस टाइप का, यहाँ लगाए 2 गेट, एक ये और एक ये, 2 गेट यहाँ लगा दिए। यहाँ से इनपुट में दोनों जगह दे दिया जाएगा a, तो ये वास्तव में क्या बना है, नॉट गेट। इसका आउटपुट कितना निकल के आएगा, a बार, यहाँ निकल के आएगा आउटपुट a बार और यहाँ दोनों जगह दे दिया जाएगा b, तो यहाँ पर आउटपुट निकल करके कितना आएगा, b बार। अब इन दोनों आउटपुट के लिए एक नैंड गेट में और दे दिया जाएगा तो और गेट बन करके तैयार हो जाएगा। यहाँ पर एक नैंड गेट और ले लिया है, इसके लिए दे दिया यहाँ पर और इसके लिए दे दिया यहाँ पर। इसका आउटपुट क्या होता है, नैंड गेट का आउटपुट होता है y इक्वल टू a डॉट b बार। इस फॉर्मूले के लिए यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो इसका आउटपुट बन करके तैयार हो जाएगा। क्या होगा, y इक्वल टू a डॉट b बार, एक ही जगह पे क्या आया है a बार, डॉट b की जगह पे क्या आया है b बार और यहाँ ये कॉम्प्लीमेंट नैंड गेट का a बार डॉट b बार डी मॉर्गन की थ्योरम से होता है a बार डॉट b बार इक्वल टू होता है a प्लस b बार और ये भी कॉम्प्लीमेंट पहले से लगाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और लास्ट में आउटपुट बन जाएगा a प्लस b। ये बन करके तैयार हो गया आपका और गेट। अब इसकी ट्रुथ टेबल बनाने के लिए जितने इनपुट आपके लिए दिख रहे, आउटपुट दिख रहे, सभी के लिए ट्रुथ टेबल में डिजाइन कर देना है। इनपुट में एक a का कॉलम बनेगा, एक बन जाएगा b का, फिर क्या बनाना है a बार b बार, तो नेक्स्ट बनेगा a बार और बन जाएगा b बार, फिर बनाना है a बार डॉट b बार, a बार डॉट b बार। इसके बाद सीधा बना देना है a प्लस b का कॉलम। इतने कॉलम इसमें बन करके तैयार होंगे। इसके लिए आप फिल करें तो
फिल करने के लिए क्या करेंगे, इनपुट वही देना है, 2 0 2 1 0 1 0 1, यहाँ दिए 2 0 2 1 और यहाँ देंगे 0 1 0 1। अब यहाँ लिखना है ए बार मींस ए का जस्ट अपोजिट, ए में क्या है 2 0, तो यहाँ कितने आ जाएंगे 2 1 और यहाँ है 2 1, तो यहाँ पे आ जाएंगे 2 0। यहाँ लिखना है बी बार, तो यहाँ बी का जस्ट अपोजिट, 0 का हो जाएगा 1 1 का हो जाएगा 0 0 का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0। अब यहाँ पर क्या करना है, ए बार डॉट बी बार, ए का और बी का प्रोडक्ट निकालना है, ए बार और बी बार का। तो यहाँ है ए बार, ये वाला कॉलम है बी बार का, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 into 1 1 1 into 0 0 और 0 into 1 0 और 0 into 0 हो जाएगा 0। लास्ट कॉलम आपका बनना है a प्लस बी का, ये है a और ये है b, तो क्या करेंगे a प्लस बी, 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 0 प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा 1 1 प्लस 0 इक्वल टू आ जाएगा 1 और 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 ही होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 ही होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।